विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में सभी राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज उन्नाव और कन्नौज में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीएसपी लगातार हर जिले में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की आदि को लेकर विचार गोष्ठी आयोजित कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के दौरे को लेकर दोनों जगह बीएसपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए खासतौर पर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है बीएसपी। दलितों और ब्राह्मणों के गठजोड़ से दोबारा सत्ता में वापसी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए दोनों समाज को जोड़ने की कवायद चल रही है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इन दिनों प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण वर्ग को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सतीश चंद्र मिश्रा ने सोमवार को हरदोई के गांधी मैदान में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने एसपी पर भी ब्राह्मणों और दलितों के उत्पीड़न का इल्जाम मढ़ा। कानपुर के बिकरू कांड के नाम पे एक को तो मारने के बाद उसको तो मंदिर से उठा लाए, वहां से ला करके कहा गाड़ी फिसल गई, वो मार दिया। विकास दुबे को कहते अपराधी था, ना कोई अदालत बैठी, ना कोई मुकदमा चला, ना कुछ हुआ, सीधे शूट आउट हुआ, गोली मार दी गई। इनके चहते लोग जो होते हैं वहां पर इस तरह से शूट आउट नहीं होता, ना वहां गाड़ी फिसलती है, ना गाड़ी से बाहर निकल के वो उनकी पिस्तौल छीनने की कोशिश करता है, और ना कोई एनकाउंटर होता है। जातिगत जनगणना होगी या नहीं, सरकार का फैसला क्या होगा क्या नहीं, अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2022 के महासमर से पहले जातिगत जनगणना पर राजनीति जोर पकड़ रही है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 दलों के नेताओं के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। वहीं उत्तर प्रदेश के तमाम विरोधी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प है कि बीजेपी के अंदर से भी मांग उठ रही है। न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराने से भाग रही है। जाति आधारित जनगणना की जो मांग उठ रही है वो सही भी है, स्वाभाविक भी है। ये मांग बहुत पुरानी है। पहले लोकसभा में माननीय नेताजी, लालू जी और ये जो नेता जा रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोगों ने पहले ये मांग उठाई थी। जातिगत जनगणना की मांग पुरानी है और राजनीति का तरीका भी। 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। पटना से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक जातिगत जनगणना के पक्ष में आवाज उठ रही है। पिछले 3 साल से 2.5 साल से अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि जातिगत जनगणना कराइए। जो जातियों में झगड़ा आप कराते हैं, जो आपके बताते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, इसका हिस्सा मिला, इसका नहीं मिला, आरक्षण सही मिला, गलत मिला, तो आप एक बार जाति जनगणना करा देंगे तो हर जाति को ये मालूम चल जाएगा कि हमारी क्या संख्या है, क्या हमारा हक है, कितना हमारा हिस्सा है, और उसके मुताबिक उसको हक हिस्सा देने का काम जो भी दल होगा उसे करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपनी बात रखी। अच्छी मुलाकात हुई है, सारे पार्टी के लोग मौजूद रहे और सब लोगों ने अपनी बात रखी है और उन्होंने ध्यानपूर्वक सबकी बात को सुना है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि वो हम लोगों की बात पर गौर करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर बिहार के तमाम दल एक साथ हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी समेत कई दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। भाजपा हमेशा ही दोहरी मानसिकता से ग्रसित रही है और दोहरी ही बातें करती है। जब ये विपक्ष में होती है तब आरक्षण के समर्थन में होती है, जातिगत जनगणना के समर्थन में होती है, और जब ये सत्ता में आती है तब ये आरक्षण के भी विरोध में आ जाती है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लग जाती है और जातिगत जनगणना के विरोध में आ जाती है। समाजवादी पार्टी सदन में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुकी है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से मुलाकात भी की। अब देखिए कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर क्यों पकड़ रहा है।
दरअसल देश में 1881 में पहली बार जनगणना हुई। उसके बाद 1931 में जातिवार आंकड़े जारी किए गए। आजादी के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई। ओबीसी आरक्षण का आधार 1931 की जनगणना है। जाहिर है 1931 की जनगणना से अब तक देश में जनसंख्या के जातीय अनुपात में काफी बदलाव हुआ है और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे सियासी दलों का आधार भी यही है। तर्क है जातिगत जनगणना होने से यह तय हो सकेगा किसे कितना आरक्षण मिलना चाहिए। सत्ताधारी दल बीजेपी के अंदर से भी जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। जाति आधारित जनगणना करा करके इस मानक का परीक्षण किया जाना चाहिए। समय समय पर मानक के में आने वाले उन जातियों को जो अभी तक सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन होने के बावजूद भी इस वर्ग में आने से वंचित हो गए हैं, लाभ पाने से वंचित हो गए हैं, उनको शामिल किया जा सके। बढ़ी हुई आबादी के सापेक्ष आरक्षण व्यवस्था को सही ढंग से लागू किया जा सके। हालांकि जातिगत जनगणना पर बीजेपी सरकार के रवैये से साफ है कि सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े कुछ भी हो, आंकड़े नया विवाद पैदा कर सकते हैं जो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती। टीम न्यूज़ स्टेट।